हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफेयरवुड एम्प्रेस के पार्ट 26 के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, जियो चैन अपने हस्बैंड वांग यीबो से मिलने के लिए उसके पैलेस आता है और तभी वांग यीबो की नज़र जियो चैन पे पड़ती है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। यीबो ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैन उसे मिलने के लिए उसके पैलेस आएगा। तो जैसे ही यीबो जियो चैन को देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जो जैन है वो आज थोड़ा बहुत अलग नज़र आ रहा है। तो फिर वो सोचता है कि शायद जैन अब सीख गया है। उसके बाद यीबो का अटेंशन वापस उसके बेटे वांगशन की तरफ चला जाता है। वांगशन जो कि उस वक्त अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद जो जियो चैन होता है वो हिज मैजेस्टी को ग्रीटिंग करता है। जैसे ही जैन वांग यीबो को ग्रीट करता है और बो डाउन हो जाता है और बिल्कुल सभी रूल्स को फॉलो करता है जैसे कि उससे पहले कहा गया था। ये देखकर यीबो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। तो वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है और उसकी तरफ कुछ मिनट्स चुपचाप देखने के बाद ही वांग यीबो जियो चैन को जवाब में कहता है, आओ मेरे पास बैठो मेरी एम्प्रेस। वांग यीबो का जवाब सुनने के बाद जियो चैन वांग यीबो को शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद वो वांग यीबो के बगल में आकर बैठ जाता है। वांगशन जियो चैन का रोब अपने मुंह में लेता है और बार बार अपना मुंह खोलता है, कभी बंद करता है, क्योंकि वो उस वक्त एक्चुअली कंप्लेनिंग कर रहा होता है अपनी मामा से ताकि वो डैडी से बात ना करे। फिर एक मेड आती है और जियो चैन के लिए चाय सर्व करती है। तभी जियो चैन उस मेड को ऑर्डर देता है और कहता है कि क्राउन प्रिंस के लिए दूध लेकर आओ। वांग युआन जो कि वहीं पर बैठा हुआ था, मामा की तरफ देखने के बाद वो अपने हाथों को वेव करता है और उसके बाद वो अपने स्नैक्स को खाना शुरू करता है। तभी जो मेड होती है वो इमीडिएटली दूध लेकर आती है। जैन उस दूध को वांगशन को पिला देता है, लेकिन वांगशन अपने मुंह से सारा दूध बाहर फेंकता है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। जो दूध की छींटें होती है वो जियो चैन के रोब के ऊपर आ जाती है। ये देखकर जियो चैन फ्रोनिंग करता है क्योंकि उसकी जो रोब है उसके ऊपर दाग लग गया था। फिर जो वांगशन होता है वो फिर से दूध पीना रिफ्यूज़ करता है। वांग यीबो जो कि उस वक्त चाय पी रहा था तो वो अपनी एम्प्रेस के क्लोज आता है और फिर वो धीरे धीरे कहता है, आज मेरी एम्प्रेस कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। ये कहने के बाद जो वांग यीबो होता है वो जियो चैन की सेंट को इनहेल करता है और उसके बाद वो अपने लिप्स को लिक करता है। लिक करने के बाद वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और उसके बाद वो चाय पीना फिर से शुरू करता है। यीबो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि उसने ना ही कुछ कहा और ना ही उसने अभी तक कुछ किया। जैन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश हो जाता है। जियो चैन फिर हिज मैजेस्टी से कहता है, योर मैजेस्टी, मैं अपने बेटे को यहाँ से थोड़ी दूर ले जाना चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, तो मैं आपसे एक्सक्यूज़ मांगता हूँ। ये कहने के बाद जियो चैन वांगशन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग यीबो अपनी एम्प्रेस की तरफ काफ़ी देर तक देखता है, तब तक जब तक एम्प्रेस उसकी नज़रों के सामने डिसअपियर नहीं हो जाती है। तो उसके बाद यीबो अपने हाथों की जो स्मेल है उसे सूंघता है क्योंकि वो एम्प्रेस के काफ़ी क्लोज बैठा हुआ था। तो जो एम्प्रेस का जो सेंट था वो वांग यीबो के हाथों पर भी लग गया था। जैन उसके बाद सीधे किंग के चैम्बर चला जाता है। जैसे ही वो चैम्बर के अंदर एंटर करता है तो वो सबसे पहले रोते हुए वांगशन को बेड के ऊपर प्लेस कर देता है। जो वांगशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोता है और वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। जैन कुछ नहीं करता है, बस वो चुपचाप अपने बेटे की हरकतें देख रहा होता है। फिर जैन अपने बेटे से कहता है, तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से जो मेरा रोब था उसके ऊपर दाग लग गया है। तुम जानते हो ना मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे डैडी से माफ़ी मांगूँ, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, सब कुछ इम्पॉसिबल कर दिया। जैन ये रोते हुए वांगशन से कहता है। फिर उसके बाद जैन अपना रोब केयरफुली अपने वेस्ट तक उतार देता है और उसके बाद वो बेड के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो वांगशन को अपनी गोद में लेता है ताकि वो उसे ब्रेस्ट फीड करा दे। वांगशन अपना रोना बंद कर देता है, लेकिन उसकी जो हिकअप्स होती है वो कंटिन्यू चल रही होती है। कुछ देर दूध पीने के बाद वांगशन सो जाता है। फिर जैन एक सर्वेंट को इशारा देता है और फिर उसे कहता है कि वो वांगशन को कंफर्टेबली उठाकर उसके बेड के ऊपर प्लेस कर दे। जो वांगशन होता है उसके लिए स्पेशल एक बेड प्रिपेयर किया गया था।
फिर जैन को डिनर के लिए बुलाया जाता है। जैन जब पैलेस आया था तब इवनिंग थी और अब काफ़ी टाइम हो चुका था और रात भी हो चुकी थी, इसीलिए अब डिनर का टाइम भी आ गया था। जैसे ही जैन फिर से दोबारा वांग यीबो से मिलता है तो वो वेल मैनर होकर ही मिलता है, स्पेशली जब जैन वांग यीबो को फूड सर्व करता है। यीबो सब कुछ एक्सेप्ट करता है जो जियो चैन उसे सर्व करता है। जितनी भी मेड्स उसके आसपास थी सब के सब एम्प्रेस के बिहेवियर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। उन्होंने कभी भी एम्प्रेस को ऐसा बिहेव करते हुए नहीं देखा था। फिर जैन हिज मैजेस्टी से कहता है, हिज मैजेस्टी क्या आप मुझे अलाउ करोगे कि आज की रात मैं यहाँ रहूँ ताकि मैं आपको सर्व करूँ। जैन की बात सुनने के बाद वांग यीबो अपना सर नॉड करता है। वांग यीबो का जवाब मिलते ही जियो चैन अपनी सीट से उठता है। जियो चैन के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा स्माइल थी तो वो सीधे एम्परर के चैम्बर चला जाता है। जैन फिर अपने सामान से रेड कलर का रोब निकालता है जो कि निंग ने जैन को दिया था, जो कि ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद जैन उस रोब को पहन लेता है। रोब को पहनने के बाद जियो चैन कॉन्फिडेंटली विस्पर करता है और फिर वो कहता है, आज मैं हिज मैजेस्टी से माफ़ी मांगूंगा और उससे कहूँगा कि मैं उसकी अच्छी वाइफ बनकर रहूँगा और आज मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं एम्परर का सारा अटेंशन अपनी तरफ ही करूँ और आज मैं उसका एक फेवरेट ऑब्जेक्ट बनूँगा। दूसरी ओर वांग यीबो आज की रात के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो वो अपना सारा काम जल्द ही फिनिश कर देता है। फिर वो अपने स्पेशल सर्वेंट से कहता है कि वो कल मॉर्निंग कोर्ट के लिए नहीं आएगा। ये कहने के बाद वांग यीबो वहाँ से चला जाता है और फिर 1 घंटे के बाद वो अपने चैम्बर पहुँच जाता है। दूसरी ओर जैन ने अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया है। बस उसके जो बालों में हेयर पिन जो कि निक ने डाले हुए थे बस उसे ही अब जैन को उतारना है। तो जैन अपने बालों से हेयर पिन को निकालता है और अपने लंबे स्मूथ बालों को खुला छोड़ता है। तो जैसे ही अपने बालों को वो खुला छोड़ता है तभी जो वांग यीबो होता है वो अपने चैम्बर में चला आता है। जियो चैन उस वक्त अपनी सीट पे तभी जो वांग यीबो होता है वो रूम के अंदर चला आता है। तो जैसे ही उसकी नज़र एम्प्रेस पे पड़ती है तो वो देखता है कि जो एम्प्रेस ने रोब पहना हुआ है वो ट्रांसपेरेंट है, जिससे उसकी मिल्की थाइज एक्सपोज हो रही है और उसका जो चेस्ट है वो भी एक्सपोज हो रहा था। और उस वक्त जियो चैन अपने बालों को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके जो बाल थे वो होल्ड नहीं हो पा रहे थे। तो तभी उसकी नज़र वांग यीबो पे पड़ती है तो जैन अपना काम रोक देता है तो वो अपनी सीट से उठता है। फिर वो हिज मैजेस्टी से कहता है, योर मैजेस्टी आप फाइनली आ गए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। जैन ये जेंटली कहता है। वांग यीबो को पता भी नहीं चला कि उसकी सांसें रुक गई है जब वो कुछ मिनट्स पहले अपनी एम्प्रेस को देख रहा था। तो वांग यीबो गहरी सांस लेता है। उसके बाद वो एक सूटेबल जवाब सोचता है कि अब मैं जवाब में क्या कहूँ। फिर वांग यीबो जवाब में कहता है, मेरे कपड़े उतारो। वांग यीबो ये जियो चैन को इंस्ट्रक्शन देता है और फिर अपना हाथ जियो चैन की तरफ बढ़ाता है। फिर जियो चैन अच्छे से हिज मैजेस्टी का जो ड्रेस होता है उसे उतारता है। यीबो कंफर्टेबली जियो चैन के बालों के साथ खेलता है जो कि उस वक्त यीबो के शोल्डर के आसपास आ रहे थे। फिर उसके बाद जो यीबो होता है वो जियो चैन की नेक को टच करता है और फिर उसकी जो चिन है उसे लिफ्ट करता है। तो जो जियो चैन होता है वो जवाब में हिज मैजेस्टी से कहता है, योर मैजेस्टी अभी मैं फिनिश नहीं हुआ। अभी वो कह ही रहा होता है तभी वांग यीबो अपने लिप्स को जियो चैन के लिप्स के ऊपर प्लेस कर देता है। इस करते हुए जो यीबो होता है वो जियो चैन के जो बैक हेयर होते हैं उससे अच्छे से टाइटली होल्ड कर देता है और अपने दूसरे फ्री हैंड को जियो चैन के वेस्ट के अराउंड ले लेता है ताकि वो जियो चैन को पुल करे और अपनी किस को और ज़्यादा डीप करे। ये देखने के बाद जियो चैन की जो लेग्स होती है वो जेली जैसी हो जाती है। फिर यीबो जियो चैन को गाइड करता है बेड की तरफ और केयरफुली उसे ले डाउन करवा देता है और उसके बाद उनका जो इंटीमेट जो एक्टिविटी होती है वो कंटिन्यू हो जाती है। लास्ट नाइट जैन ने किंग को अच्छे से सर्व किया और जो यीबो है उसने भी अच्छे से प्लेजर लिया था। आज की सुबह दोनों के दोनों काफ़ी देर से नींद से जागे। यीबो सबसे पहले ही नींद से जाग जाता है तो वो देखता है कि उसकी जो एम्प्रेस है वो अभी भी सो रहा है।
जैन के कुछ बाल उसके चेहरे पे आ गए थे और जैन की जो वार्म ब्रेथ है उससे वांग यीबो की जो चेस्ट है उसे फैनिंग हो रहा था। फिर जो यीबो है वो जियो चैन की चिक्स को किस करता है और उसके बाद वो बेड के ऊपर बैठ जाता है। तभी यीबो का जो पर्सनल सर्वेंट है वो आ जाता है और फिर वो किंग को ग्रीट करता है। उसके बाद वो किंग से कहता है कि किंग को कुछ चाहिए। फिर यीबो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे क्या क्या करना है। सर्वेंट के जाने के बाद वांग यीबो फिर एम्प्रेस से कहता है, मेरी एम्प्रेस अब जाग जाओ, सुबह हो चुकी है और ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। यीबो ये धीरे धीरे जियो चैन के कानों में कहता है। जैन यीबो की बात सुनने के बाद यीबो का जो फेस है उसे दूर कर देता है और अपने कानों को कवर करता है। फिर वो कहता है, मैं थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। जैन अपना जवाब काफ़ी थका हुआ देता है। फिर यीबो जियो चैन को उठने में हेल्प करता है। उसके बाद वो जियो चैन के मुंह में गर्म पानी दे देता है ताकि वो अपना मुंह धोए। फिर यीबो जियो चैन का पूरा फेस धोता है। जैन ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता है। वो वांग यीबो को अलाउ करता है कि वांग यीबो को जो भी करना है वो करे। उसके बाद वांग यीबो जियो चैन को ब्रेकफास्ट कराता है। उसके बाद यीबो जियो चैन को कंटिन्यू सोने के लिए कह देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपने बेटे वांग युआन के साथ ब्रेकफास्ट करे। वांग यीबो और वांग शन ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे, लेकिन जो वांग शन होता है वह अपने आसपास देखता है कि उसकी मामा वहाँ पर नहीं है। अपनी मामा को वहाँ पर ना देखकर जो वांग शन होता है वो रोना शुरू करता है। तभी वांग यीबो वांग शन की तरफ देखकर उससे कहता है, डरो मत, तुम्हारी मामा इस वक्त सो रहा है, तो अच्छे बच्चे बन के रहो और चुपचाप दूध पियो। यीबो ये अपने बेटे से कहता है और उसका जो बेटा होता है वो अपने डैडी की बात सुनने के बाद अपनी आंखों को सिवरल टाइम्स ब्लिंक करता है और फिर उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है। वांग शन को रोता हुआ देखकर यीबो गुस्से से वांग शन को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अपने बेटे की तरफ देखता है। वांग शन अपने डैड की शार्प आंखें देखने के बाद चुपचाप अच्छा बच्चा बनकर दूध पीता है जो कि उसके डैड ने उसके लिए दिया था और वांग शन उसके बाद कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करता है। फिर वांग युआन वांग यीबो से कहता है, डैडी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, पैलेस से बाहर, ताकि मैं एंजॉय कर सकूँ। मामा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे ये सिटी दिखाएगा। क्या आप मुझे और मामा को अलाउ करोगे? मैं अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वांग यीबो ब्रेकफास्ट कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही वो वांग युआन की बात सुनता है तो उसका जो हाथ होता है वो वहीं पर रुक जाता है। फिर वांग यीबो को याद आ जाता है कि एक दिन एम्प्रेस जब प्रेग्नेंट था तो प्रेगनेंसी की हालत में भी वो पेड़ के ऊपर चढ़कर पैलेस से बाहर जाना चाह रहा था और जिस हिसाब से वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था वो गिरने ही वाला था और उससे उसकी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती थी। ये सोचने के बाद वांग यीबो अपने बेटे वांग युआन को जवाब में कहता है, ठीक है बेटा, मैं भी आपके साथ आऊँगा, हम कल जाएंगे। यीबो का जवाब सुनने के बाद वांग युआन खुशी से जंप करना शुरू कर देता है और भागकर अपने डैडी के पास चला जाता है। वांग शन जो कि उस वक्त वांग यीबो की आर्म्स में बैठा हुआ था, तो जो वांग युआन होता है वो आकर अपनी डैडी को टाइटली हग करता है। फिर वो अपनी डैडी से थैंक्स कहता है और फिर वो कहता है कि वो अपनी मामा को ये गुड न्यूज़ बताएगा। ये कहने के बाद वांग युआन वहाँ से चिल्लाता हुआ भाग जाता है सीधे अपनी मामा के पास ताकि वो उसे गुड न्यूज़ दे। वांग युआन की हरकत देखने के बाद यीबो अपने सर को शुक करता है और फिर वो वांग शन के फेस को किस करता है। वांग शन अपनी डैडी की किस लेने के बाद पाउट करता है। उसके बाद वो कंप्लेनिंग करना शुरू करता है अपनी बेबी टॉक में। दूसरी ओर वांग युआन भागता हुआ किंग के चैम्बर चला जाता है जहाँ पर जो उसकी मामा है वो इस वक्त सो रहा था। तो वांग युआन खुशी खुशी बेड के ऊपर चढ़ जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी मामा को बार बार बुलाता है और उसे नींद से जगाता है। वांग युआन की आवाज़ सुनते ही जियो चैन की जो नींद है वो टूट जाती है। उसके बाद वो यॉर्निंग करता है और अपनी आंखों को स्लोली खोलता है। पहले उसे ऐसा लगा था कि उसे वांग यीबो ही नींद से जगा रहा है, तो वो गुस्से से उसे कर्स करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने अपने बेटे वांग युआन को देखता है तो वो अपने होठों पे स्माइल लाता है और अपने बेटे का सर अपने चेस्ट के ऊपर प्लेस कर देता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है, बोलो बेबी, तुम्हें अपनी मामा से क्या कहना था? जैन ये अपने बेटे से कहता है और कहते समय वो अपने बेटे वांग युआन के लंबे बालों को केयरिंग करता है। जैसे ही वांग युआन केयरिंग महसूस करता है तो वो अपनी आइज़ उसको क्लोज करता है ताकि वो अपनी मम्मा की जो पैटिंग है उसे एंजॉय कर सके।
वांग युवान को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि जब वो एंजॉय कर रहा था अपनी मम्मा की पैटिंग, तो उसकी जो टेल होती है वो अपीयर हो जाती है। वांग युवान एंजॉयमेंट में अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, डैडी ने हमें अलाउ कर दिया है कि हम कल बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं और वो भी हमारे साथ आएंगी। जैन जैसे ही वांग युवान की बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि जैन जब से इस एरा में आया था, डायमंड वर्ल्ड के बगैर वो कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं गया था। और जैसे ही वो अपने बेटे के मुंह से सुनता है कि उसे अब जाने का मौका मिलेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो इंतज़ार भी नहीं कर पाता है। तो वो अपने बेटे को जवाब में कहता है, ठीक है, तो कल हम ज़रूर जाएंगे और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें ज़रूरत होगी, मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए वो ख़रीदूँगा। और साथ ही साथ प्लीज़ अपनी जो पूंछ है उसे भी हाइड करना तुम सीखो। जैन की बात सुनने के बाद वांग युवान ब्लश हो जाता है और वो तभी अपनी जो टेल होती है उसे वैनिश कर देता है और फिर मम्मा को कंटिन्यू हग करता है। फिर वो अपनी मम्मा से कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। काफ़ी देर हो चुकी है और जियो चैन अभी तक बिस्तर पे ही लेटा हुआ था, तो वो अपने बिस्तर से उठता है और सीधे बाथरूम की तरफ चला जाता है। शावर लेने के बाद जियो चैन डिसाइड करता है कि वो चैम्बर से बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी घंटे सो रहा था और वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी है। और साथ ही साथ वो अपने बेटे वॉक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि उसने मॉर्निंग से अपने बेटे को नहीं देखा था। उसके बाद जियो चैन वांग यीबो के सर्वेंट के पास चला जाता है। सर्वेंट जियो चैन को गाइड करता है कि एम्परर इस वक्त कहाँ पर है। तो जैसे ही जियो चैन उस प्लेस पे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि जो वांग यीबो है वो वांग युवान को ट्रेनिंग दे रहा है। जैन जैसे ही वांग यीबो को देखता है तो उसे महसूस होता है कि जैन जैसे ही वांग यीबो को देखता है तो जैन जैसे ही फील्ड पर देखता है कि जो वांग यीबो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्केरी लग रहा है और वो अपने बेटे को ट्रेनिंग भी ऐसे दे रहा है, तो जियो चैन की गूज बम्स आ जाते हैं। तो वो सोचता है कि वांग यीबो मुझे ट्रेनिंग देना चाह रहा था। सच में मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ कि मैंने उसे ट्रेनिंग देने से रिफ्यूज़ कर दिया, वरना वो मेरी जान ले लेता। जैनी धीरे धीरे कहता है और कहते हुए वो अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है। तो जो सर्वेंट उस वक्त जियो चैन के पास खड़ा था, जियो चैन की बात सुनने के बाद वो टर्न हो जाता है और फिर एम्प्रेस की तरफ देखता है। वो एम्प्रेस से कहता है, हाइनेस, क्या आपने कुछ कहा? जैन ब्लश हो जाता है तो वो अपना सर शुक करता है और फिर स्माइल देता है। फिर वो कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस इस सीन को देखकर एंजॉय कर रहा हूँ। जैन जवाब देता है और अपने चेहरे पे फोर्सली स्माइल आता है, जिससे साफ तौर पे लग रहा था कि जो जियो चैन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा है। वांग युवान अपनी डैडी की बात सुन रहा था, लेकिन तभी जैसे ही वो अपनी मामा की वॉइस सुनता है तो वो मामा की तरफ मुड़कर देखता है। फिर वो अपनी मामा से कहता है, मामा, आप मेरे पास और मेरी हेल्प करो, देखो ना, डैडी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वांग युवान ने चिल्लाकर जियो चैन की तरफ भागता हुआ आता है और फिर अपनी मामा के सामने खड़ा हो जाता है। जैन, जो कि उस वक्त ज़्यादा दूर नहीं था, वांग यीबो उसको देखने के बाद स्मार्ट करता है। वांग यीबो फिर अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करता है और फिर उसके बाद वो वांग युवान को पुल बैक करता है, क्योंकि वांग युवान ने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था, तो जियो चैन भी उसी के साथ पुल हो जाता है। तो जैसे ही वो दोनों वांग यीबो के पास पहुंच जाते हैं तो वांग यीबो जियो चैन को अपनी गोद में और वांग युवान को अपने बगल वाली सीट पे बिठाता है। फिर वांग यीबो अपने बेटे वांग युवान से कहता है, तुम अब जा सकते हो, मुझे तुम्हारी मामा से कुछ बात करनी है। यीबो ये इंस्ट्रक्शन देता है और वो अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जो वांग युवान होता है वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। वांग युवान अभी कुछ दूरी पर ही गया था तभी जो ड्रैगन आ जाता है और वांग युवान को अपने साथ लेकर चला जाता है। वांग युवान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है कि वो उसे छोड़े, लेकिन रेड ड्रैगन उसे नहीं छोड़ता है। फिर जो वांग युवान होता है वो रेड ड्रैगन को धमकी दे देता है और कहता है कि मैं अपने डैडी से कहूँगा कि तुम मुझे बुली करते हो। वांग युवान ये चला चला कर कहता है और फ्रोनिंग करता है, लेकिन वांग युवान का गुस्सा तभी ख़त्म हो जाता है जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने की फील्ड पे पड़ती है जहाँ पर उसका फेवरेट खाना भी रखा गया था। तभी जो वांग युवान होता है वो रेड ड्रैगन से कहता है, मुझे नीचे उतारो। और फिर जैसे ही रेड ड्रैगन वांग युवान को ज़मीन पे उतार देता है,
फिर वांग युआन रेड ड्रैगन से कहता है ये प्लेस तो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये कहते हुए वांग युआन कोशिश करता है कि वो रेड ड्रैगन के आर्म से छूट जाए। तभी जो रेड ड्रैगन है वो वांग युआन से कहता है क्योंकि तुम्हें ये जगह पसंद आएगी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, और अगर तुम चाहते हो तो मैं हर दिन तुम्हें यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। रेड ड्रैगन वांग युआन को जवाब में ये कहता है, लेकिन वांग युआन उस वक्त फील्ड की तरफ ही देख रहा था, इसलिए उसने रेड ड्रैगन की कोई भी बात नहीं सुनी और ना ही उसकी तरफ कोई भी अटेंशन दिया। उसका जो अटेंशन था वो सिर्फ और सिर्फ खाने की तरफ था और उस प्लेस की तरफ था जो कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। फिर जो रेड ड्रैगन होता है वो वांग युआन से कहता है तुम यहाँ पर अपनी जो कल्टीवेशन है उसे इंक्रीज़ कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। यहाँ की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। तभी वांग युआन रेड ड्रैगन से कहता है अगर मैं यहाँ पर कुछ सालों तक प्रैक्टिस करूँ तो शायद मैं भी ड्रैगन बन सकता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वांग युआन ये प्राउडली कहता है। ये कहने के बाद वो अपनी लेग्स को क्रॉस करके ज़मीन के ऊपर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो अपनी आंखों को क्लोज करता है और उसके बाद वो कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस है उसे शुरू करता है। जो रेड ड्रैगन है वो भी खुशी खुशी वांग युआन के बगल में बैठता है और फिर कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस है उसे शुरू करता है। वांग युआन रेड ड्रैगन के लिए स्पेशल पर्सन है। दूसरी ओर का सीन, जैन अपने हाथों को वांग युआन के नेक के अराउंड ले लेता है। जैन अपने हस्बैंड की गोद में बैठकर उसकी जो सेंट है उसे महसूस करके रिलैक्स होता है। उसके हस्बैंड की बॉडी की ये जो सेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, जिससे जियो चैन की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा काम होती है और रिलैक्स हो जाती है। फिर जियो चैन अपने हस्बैंड से कहता है मैजेस्टी, मेरा बेटा कहाँ पर है? मैं उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं श्योर हूँ वो भी अपनी मम्मा की स्वीट मिल्क को मिस कर रहा होगा। ये कहने के बाद जो जियो चैन का फेस होता है वो रेड हो जाता है जब उसे याद आता है कि उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा। तभी वांग युआन जवाब में अपनी एम्प्रेस से कहता है मेड उसे लेकर आ रही होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। युआन का जवाब जैन डिसाइड करता है कि वो चुपचाप बस वांग युआन की बात सुनेगा बिना उसे टोके, क्योंकि 2 हफ्ते पहले जो हुआ था उस वजह से उन्हें बात करनी चाहिए। कल रात वो दोनों के दोनों हॉर्नी थे, इसलिए उन लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए वो बात नहीं कर पाए थे। फिर जियो चैन हिज मैजेस्टी को जवाब में कहता है जी योर मैजेस्टी, लेकिन प्लीज़ आप दोबारा मेरे लिए हार्ड ना हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को चेंज करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नई नई चीज़ें सीखूँ जो कि एम्प्रेस को आनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, जिस हिसाब से मैंने किंग के साथ बिहेव किया था, उसकी डिसरेस्पेक्ट की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ गलत था और मैं अब कोशिश करूँगा कि अब मैं और ज़्यादा बेटर हो जाऊँ और आपको कभी भी उदास ना करूँ। जैन ये कहता है। ये वो चुपचाप जियो चैन की बात सुनता है। जियो चैन की बातों से और जियो चैन की आंखों से साफ तौर पे सिंसियरिटी नज़र आ रही थी। ये वो स्माइल करता है और उसके बाद वो जियो चैन के स्मूथ से फेस को किया करता है। फिर वांग युआन अपनी एम्प्रेस को जवाब में कहता है अब जब मेरी एम्प्रेस को पता चल गया है कि वो गलत कहाँ पर था और उसे पता चल गया है कि अब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और कोई भी एम्प्रेस ऐसा बिहेव नहीं करता है, इसलिए अब मैं अपनी एम्प्रेस को माफ़ करता हूँ और मैं अपनी एम्प्रेस से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था और इस तरह किसी से पहले प्यार नहीं किया था जिस तरह मैं अपनी एम्प्रेस से करता हूँ। आप मेरे सोलमेट हो और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके बिना मेरी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती है। ये बात सुनने के बाद जियो चैन की जो सांसों की स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है। उसके बाद जियो चैन अपने हस्बैंड को टाइट हग करता है जब वो अपने हस्बैंड की बातें सुनता है। वांग युआन जैसे ही जियो चैन की हार्ट बीट सुनता है तो वांग युआन भी महसूस करता है कि जियो चैन बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा है कि जैसे वांग युआन इस वक्त अपनी एम्प्रेस के लिए महसूस कर रहा है। जैन और वांग युआन ने पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही बिताया था। पूरे दिन में वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बात कर रहे थे। जैन को जैसे ही वांग युआन के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता चला तो वो वांग युआन की हर एक चीज़ से प्यार करने लगा। फिर जैन अपने आप के साथ प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा वांग युआन को खुश रखेगा, ना कि उसे परेशान करेगा। अगले दिन जियो चैन सुबह जल्दी नींद से जाग गया क्योंकि जैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था।
आज उसे पैलेस से बाहर जाने का मौका मिला। वांग यीबो एम्प्रेस की तरफ देखकर एम्प्रेस से कहता है, आज आप काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। आपको खुश देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आज आप दिन भर क्या करने जा रहे हो। यीबो ये कहता है और उस वक्त यीबो बेड के ऊपर ही लेटा हुआ था। जैन ने ऑलरेडी नहा लिया है और उसने अपना जो रोब है उसे भी पहन लिया है। उसके बाद वो वांग यीबो का हाथ पकड़ता है और उसे बेड के ऊपर ज़बरदस्ती पुल करता है ताकि वो उसे बाथरूम की तरफ लेकर चला जाए। लेकिन जियोचैन भूल जाता है कि जो वांग यीबो है वो जियोचैन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही जियोचैन वांग यीबो को पुल करता है तभी जियोचैन फिसल कर वांग यीबो के ऊपर ही गिर जाता है। फिर वांग यीबो जियोचैन को कहता है, गुड मॉर्निंग, लेकिन मेरी जो गुड मॉर्निंग किस है वो कहाँ पर है मेरी एम्प्रेस। जैन आज के दिन कोई भी ट्रबल नहीं चाहता है, इसलिए वो चुपचाप वांग यीबो को सेवरल टाइम्स किस करता रहता है। जो वांग यीबो है वो सभी किसेस देखकर सरप्राइज हो जाता है कि आज उसकी जो एम्प्रेस है उसने नॉन स्टॉप उसे किसेस किया। तो वांग यीबो किसेस को अपने दिमाग में रिकॉर्ड करता है ताकि वो बाद में अपने पर्सनल सेक्रेटरी को ये कहे कि वो नोट डाउन करे कि आज उसकी एम्प्रेस ने कितने किसेस उसे किए। उसके बाद वांग यीबो अपने बेड से उठ जाता है और सीधे बाथरूम की तरफ चला जाता है नहाने के लिए। जैसे ही वांग यीबो वापस आता है तो वो देखता है कि जियोचैन वांगशन को दूध पिला रहा है और जो वांगशन है वो भी रेडी है। तभी जो जियोचैन है वो हिज मैजेस्टी की तरफ देखकर कहता है, योर मैजेस्टी, ये रहा आपका रोब। अगर आपने आज सिंपल से रोब को पहना तो किसी की भी नज़र आप पे नहीं जाएगी और ना ही आपको कोई पहचानेगा। और प्लीज़ आप किंग की तरह बिहेव मत करिएगा, मेरी तरह आप स्माइल कीजिएगा जिस तरह मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ उसी को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सड़क पर लोग आपको देखकर डर जाए और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन हम लोग अच्छे से एंजॉय करें। तो आप अपना किंग बिहेवियर अपने पैलेस में रखिएगा, बाहर लेकर मत आइएगा। आज के दिन हम बाकी के लोगों की तरह ही सिंपल लाइफ जिएंगे। जैन वांग यीबो को ये इंस्ट्रक्शंस देता है। वांगशन अपनी मम्मा की बात सुनने के बाद नॉन स्टॉप गिगल करता है। उसके बाद वांग यीबो अपनी एम्प्रेस से कहता है, मेरी एम्प्रेस, आज के दिन आप मेरे मास्टर हो, क्योंकि आज के दिन आपका है, जो आप मुझसे कहेंगे मैं वही करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो वांगशन होता है वो भी सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद जो वांग यीबो होता है वो अपना सर बो डाउन करता है जियोचैन के आगे। तो उसके बाद जियोचैन जो रोब वांग यीबो के लिए लाया था वो उसकी हेल्प करता है उस रोब को पहनाने में। वो रोब भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट है। रोब पहनाने के बाद जैन वांग यीबो के जो बाल है उसे भी बनाता है। वांग यीबो का जो अपीयरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। हालांकि जो वांग यीबो है वो उस रोब में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहा था, लेकिन उसे देखकर कोई भी नहीं पहचान पाता है कि वो किंग है या कोई और। फिर वांग यीबो जैसे ही अपना चेहरा आईने में देखता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगता है। तो वो जियोचैन से दोबारा कहता है, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? तो जियोचैन उसके रोब की तरफ और उसकी तरफ अच्छे से देखता है और फिर कहता है, नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हो। वांग यीबो स्माइल करता है और फिर अपने चैम्बर से चला जाता है। जैसे ही वो चैम्बर से बाहर चला जाता है तभी कुछ डार्क गार्ड्स आ जाते हैं और वो वांग यीबो के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज पहली बार वो लोग वांग यीबो के सामने खड़े होकर बो डाउन नहीं होते, बल्कि वो वांग यीबो से कहते हैं, सुनिए, क्या आपने हमारे किंग को देखा? उनमें से एक डार्क वांग यीबो से कहता है। डार्क गार्ड की बात सुनने के बाद वांग यीबो अपने रोब की तरफ देखता है और फिर सोचता है कि उसकी जो एम्प्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। उसने वांग यीबो को बिल्कुल डिफरेंट बना दिया कि उसके डार्क गार्ड्स भी उसे नहीं पहचानते हैं। तो वांग यीबो अपने रोब की तरफ देखने के बाद वापस किंग स्टाइल में अपना सर उठाकर डार्क गार्ड्स की तरफ देखता है। वांग यीबो का बिहेवियर देखने के बाद डार्क गार्ड्स उसे पहचान जाते हैं और वो तभी बो डाउन हो जाते हैं। जैसे ही वो अपनी नीज़ पे आ जाते हैं तो वो हिज मैजेस्टी से माफ़ी मांगते हैं और वो हिज मैजेस्टी से कहते हैं, योर मैजेस्टी, आप हमें माफ़ करिए, हम डिज़र्व करते हैं कि आप हमारी जान लें, क्योंकि हम लोगों ने आपके सामने बो डाउन नहीं किया, आप हमारी जान ले लीजिए। तभी वांग
वांग यीबो उनसे कहता है, जो काम मैंने कल रात को तुम लोगों को दिया था क्या वो काम हो चुका है? उनमें से एक डाकघर जवाब में कहता है, जी योर मैजेस्टी, हम लोगों ने पूरा सिटी अच्छे से छान मारा है, कोई भी खतरा नहीं है, और जो काम आपने हमें दिया था पूरे कैपिटल के बारे में, हम लोगों ने वो काम भी कर दिया है। जैसा आपने प्लान किया है सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ सेफ है। डाकघर से जवाब देते हैं, लेकिन उस वक्त डाकघर अपनी नीज़ पे ही थे। वो लोग हिम्मत भी नहीं करते हैं कि वो अपना सर उठाकर जवाब दें। तभी जो वांग यीबो का पर्सनल सेक्रेटरी है वो आ जाता है। जैसे ही उसकी नज़र योर मैजेस्टी पे पड़ती है तो वो अपनी स्माइल को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है। फिर वो हिज मैजेस्टी से कहता है, योर मैजेस्टी, आपकी एम्प्रेस को अच्छे से पता है कि आप पर कौन सा ड्रेस अच्छा सूट करता है, आप बिल्कुल यंग मास्टर जैसे लग रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद वांग यीबो स्माइल करता है और फिर सोचता है कि उसकी जो एम्प्रेस है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक अच्छा परफेक्ट पार्टनर चुना है। वांग यीबो जवाब में करता है और उसके बाद वो कहता है, मैं होप करता हूँ कि आप अपने साथ काफ़ी ज़्यादा पैसे लेकर आए हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि सिटी में घूमते समय मेरी एम्प्रेस या मेरे बेटे को किसी भी चीज़ की कोई भी कमी हो। तभी जो सर्वेंट है वो जवाब में कहता है, योर मैजेस्टी, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है। तभी वांग युवान आता है और अपने फादर को ज्वाइन करता है। वांग युवान ने भी बिल्कुल अपने फादर की तरह ही ड्रेस पहना था और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस स्टोरी में अब 20 साल हो चुके हैं। जैन और वांग यीबो का जो प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। उनके जो दोनों बेटे हैं अब वो बड़े हो गए हैं और दोनों की दोनों काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। यीबो ने अपना जो सिंहासन है उसे वांगशन को दे दिया जब वांगशन 18 ईयर्स का हो गया था। वांग युवान को ग्रेट जनरल बना दिया गया और वो हमेशा अपने छोटे भाई वांगशन को हेल्प करता रहता है ताकि वो उससे स्टेट्स के रूल समझा सके। हालांकि जो जैन है वो इंसान है, इसीलिए उसे आज नहीं तो कल मरना ही होगा, लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो ड्रैगन है। इसलिए जो वांग यीबो है उसके फीचर्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसके फीचर्स पहले हुआ करते थे, लेकिन जो जैन है उसके चेहरे पे थोड़े बहुत झुर्रियाँ आ चुकी है। लेकिन ये देखने के बाद भी वांग यीबो का जो प्यार है जियो जैन के लिए वो कभी भी कम नहीं हुआ। फिर जियो जैन अपने हस्बैंड वांग यीबो से कहता है, माय हस्बैंड, मैं विश करता हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँ, लेकिन मैं किस्मत का क्या करूँ, जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं कहीं पर भी जाऊँ मेरा हस्बैंड, मेरा एम्परर मुझे ढूंढ लेगा। तभी वांग यीबो जवाब में जियो जैन से कहता है, ये एम्परर आपको हर जगह ढूंढेगा मेरी एम्प्रेस, आप कहीं पर भी चले जाओ ये एम्परर आपके साथ ही रहेगा। ये कहने के बाद वांग यीबो जियो जैन के फोरहेड को किस करता है और उसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।